माँ गंगा ने जिसे अपनी धारों से संवारा है, बनारस वही खूबसूरत घाटों का किनारा है। नहीं, ये शायरी मैंने नहीं लिखी है, पर शायर के जज्बात महसूस जरूर कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षता भाटकर स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल ब्लिसफुल टैंगल्स पे। बनारस की सुबह, वो भी गंगा के किनारे, एक अलग ही मैजिकल एक्सपीरियंस है। सुबह का कुछ समय घाट पर बिताकर आज हम निकल पड़े हैं एशियाज लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी देखने, जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। BHU कैंपस 10 अश्वमेध घाट से कुछ 6-6.5 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसके लिए आपको रिक्शा, साइकिल रिक्शा या ई रिक्शा गडोलिया चौराहे से या गिरिजाघर चौराहे से आसानी से मिल जाती है। ओला, उबर जैसे ऐप से आप कैब भी बुक कर सकते हैं। Spread across an area of 4,000 acres of land in 2 different campuses, BHU is the largest residential university in Asia, a home to 5 institutes, IIT BHU, 16 faculties, 140 departments, 4 advanced centers and 4 interdisciplinary schools, covers almost all streams of knowledge known to mankind. तो चलो नजर डालते हैं BHU के न्यू विश्वनाथ टेम्पल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे। जैसे कि हम सब जानते हैं, काशी मंदिर इतिहास में मुगल शासकों द्वारा कई बार तोड़ा गया। साल 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने BHU के परिसर में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने की योजना बनाई और बिरला परिवार ने मंदिर निर्माण के कार्य की ये जिम्मेदारी उठाते हुए मार्च 1931 में इसकी नींव रखी। इस मंदिर के निर्माण कार्य को पूरे 35 साल लगे और फाइनली साल 1966 में इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इस मंदिर के शिखर की कुल ऊंचाई 77 मीटर्स है, यानी लगभग 250 फीट, which makes it the tallest temple tower in the world. श्री विश्वनाथ मंदिर में कुल 9 मंदिर है। नीचे बाबा विश्वनाथ जी के अलावा नटराज जी, माता पार्वती जी, गणेश जी, सरस्वती माता, पंचमुखी महादेव, हनुमान जी तथा नंदी महाराज विराजमान है। वैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे महामाया, भगवान शंकर एवं लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है। पूरा मंदिर सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, जिसकी दीवारों पर भगवद गीता और अदर हिंदू स्क्रिप्चर्स के टेक्स्ट और एक्सट्रैक्ट्स इंस्क्राइब किए गए हैं। The divine temple is surrounded by lush green gardens that makes it a perfect tourist destination. मंदिर के बाहर काफी वैरायटीज के फूड स्टॉल्स हैं जो अमेजिंग स्नैक्स सर्व करते हैं, वो भी काफी रीजनेबल रेट्स पे। यहाँ की कोल्ड कॉफी मस्ट ट्राई है। रिफ्रेशमेंट्स के बाद हम आए भारत कला भवन देखने। यहाँ आके हमें पता चला कि अंदर मोबाइल फोन, कैमराज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके जाना मना है, लेकिन ये गैजेट्स रखने के लिए लॉकर सर्विसेज की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। म्यूजियम की एंट्री फीस 20 रुपीज पर पर्सन है और स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 10 रुपीज। यहाँ आते समय अपने साथ कैश कैरी करना ना भूले, बिकॉज UPI पेमेंट या अदर ऑनलाइन पेमेंट्स यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होते। अपने गैजेट्स लॉकर में रख के हम म्यूजियम में चले गए। वहाँ के संग्रह को देखकर एकदम चकित हो गए। प्राचीन कालीन पत्थरों की बड़ी छोटी बौद्ध और हिंदू मूर्तियाँ, प्रसिद्ध कलाकारों की खूबसूरत पेंटिंग्स, पुरानी पांडुलिपियाँ, कांस्य छवियाँ, धातु शिल्प, टेराकोटा, मोती, इतिहास में इस्तेमाल किए जाने वाले सोने चांदी के मोहरे, जेड और आभूषण और कई सारी चीजें कि इन सब में 2-2.5 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब म्यूजियम बंद होने का टाइम हो रहा था। बाहर आते समय हम म्यूजियम के केयरटेकर से भी मिले।
म्यूज़ियम की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए हमने उनका अभिनंदन किया। उन्होंने भी म्यूज़ियम की कई जानकारी खुशी खुशी हमारे साथ शेयर की और साथ में ये भी बताया कि म्यूज़ियम को और एक्सपांड करने का काम इन प्रोसेस है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा और म्यूज़ियम के कलेक्शन में और भी वस्तुओं का समावेश होगा। BHU के 2 प्रमुख डेस्टिनेशन देखकर और कैंपस प्रेमाइसेस एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े वापस गंगा घाट पर शाम की पावन गंगा आरती के लिए। सूर्यास्त के बाद घाट पर होने वाली गंगा आरती का समय गर्मियों में शाम 7 बजे तो सर्दियों में शाम 6 बजे का होता है। लेकिन गंगा आरती के लिए इतनी भीड़ होती है कि अगर आपको अच्छे लोकेशन से गंगा आरती देखनी हो तो आरती के कम से कम 1 घंटे पहले आपको घाट पर आकर अपनी जगह पकड़ लेनी होगी। वैसे गंगा आरती आप 2 तरीकों से देख सकते हैं, एक तो घाट पे बैठ के जिसके लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, और दूसरा बोट राइड बुक करके जिसमें पहले आपको नाव से सारे घाट दिखाकर 10 अश्वमेध घाट के सामने नाव पार्क की जाती है, जहां से आप गंगा आरती नाव में बैठकर ही देख सकते हैं। अगेन दोनों केसेस में आप जितने जल्दी जाओगे उतनी बेस्ट लोकेशन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। शाम की गंगा आरती के लिए 10 अश्वमेध घाट सबसे ज्यादा फेमस है, वही सुबह की गंगा आरती के लिए 80 घाट। और इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।